दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ते हैं, उसमें जितनी भी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है वो अपने फंड में उसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि वो इंडेक्स जितनी भी रिटर्न्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करें यानी कि एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो ये ट्रैक करने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 इंडेक्स जितनी रिटर्न देगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका ये फंड भी जनरेट करके देगा। और दोस्तों मैं यह आपको बता देता हूं, यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड ऐसा सही रहता है। तो वो इन्वेस्टर्स जो अभी मार्केट में नए हैं, जो अभी अपनी मार्केट में जर्नी शुरू कर रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड अच्छे रहते हैं। और साथ में दोस्तों वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो एक बारी मार्केट में पैसा लगाकर या एसआईपी शुरू कराकर देखना नहीं चाहते कि मार्केट में कैसी उनका फंड परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में से शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं डिटेल में अब बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में, इसने किस सेक्टर में यहां पर एलोकेशन है, कितनी कंपनीज हैं, और साथ में हम देखेंगे कि पास्ट की रिटर्न्स निफ्टी 50 की कैसी रही है। एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि इस एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई नहीं कर पाए तो आप आगे आने वाले टाइम में इसको खरीद ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये फंड ट्रैक करने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स को। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कैसी रिटर्न दी है, पूरी डिटेल में हम निफ्टी 50 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर मैं इस एनएफओ की पीरियड की बात करता हूं तो 15 नवंबर से ये एनएफओ ओपन होने वाला है और 29 नवंबर तक ये ओपन रहने वाला है। तो यहाँ 14 दिन का पीरियड आपको मिलेगा जिसमें आप इस एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका फायदा क्या हो जाता है। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ओवर एक्टिवली मैनेज फंड ये होता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट होती है यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफी कम रहती है। और दूसरा कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको ये पता होगा कि भाई ये जो इंडेक्स है इसमें इन्वेस्टमेंट का स्टाइल एक ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा चेंजेस मार्केट के हिसाब से ही बस यहाँ पर होंगे, कोई फंड मैनेजर ड्रिवन यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है 50 कंपनीज है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है। अगर 50 कंपनीज है, 13 अलग अलग सेक्टर हैं, तो काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन निफ्टी 50 में आपको मिल जाती है। और साथ में एक चीज तो हमारी ये रहती है कि एक मार्केट लिंक्ड आपका जो भी रिटर्न है वो मिलती है, तो वो रिस्क तो इंडेक्स फंड में भी जुड़ा होता है, वो चीज आपको ख्याल रखनी है अगर आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फंड इन्वेस्ट करेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स में, तो ब्रीफली अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करता हूं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 लार्ज कैप कंपनीज रहती हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनीज होती है। और निफ्टी 50 इंडेक्स बहुत ज्यादा वाइडली ट्रैक किया जाता है। आपको पता है कि मार्केट 10% गिरी, 10% उठी, तो जनरली निफ्टी 50 को ही रेफर किया जाता है क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दो एक बहुत मेन इंडेक्स इंडिया में माने जाते हैं जिसको मेजरली ट्रैक किया जाता है ये देखने के लिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। और इसकी अगर हम 5 सालों की रिटर्न पे बात करते हैं तो 17% के आसपास की रिटर्न इसकी चल रही है। पी रेशो अगर हम देखते हैं 25 के आसपास की पी रेशो है। वहीं दोस्तों अगर मैं सेक्टर्स पे यहां पर बात करता हूं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 38% के आसपास, आईटी सेक्टर में 17%, ऑयल एंड गैस में 12%, कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल में भी यहां पर आप एलोकेशन देख सकते हैं। तो टोटल दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेजर, अगर आप देखेंगे 5 सेक्टर जो है वो मेजर यहाँ पर प्रोपोर्शन रखते हैं। 60-70% जो वेटेज है वो इन 5 सेक्टर का ही हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 में रहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11% के आसपास। उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी। तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं जो टॉप 10 की आप एलोकेशन देख रहे हैं। उसके अलावा टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, एचयूएल, आईटीसी जैसी कंपनीज आप यहां पर देख सकते हैं।
तो जो ये टॉप 10 की कंपनीज होती है निफ्टी में, आप देख सकते हैं 60-70% एलोकेशन इसका इन्हीं 10 कंपनीज में दिखता है। तो इन 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि निफ्टी 50 रिटर्न्स कैसी देने वाला है। लेकिन ये जो 10 कंपनीज आप देखेंगे अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत अच्छी लगातार ये रिटर्न्स जनरेट कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो इन कंपनीज की रिटर्न है वो रिफ्लेक्ट होगी निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स पे। अब दोस्तों अगर मैं रिटर्न्स पे यहां पर बात करता हूं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो अगर आप यहां पर ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हैं कि 2021 में ईयर टू डेट इसने 27% की रिटर्न दी है निफ्टी 50 इंडेक्स ने। वहीं 2020-2019 में भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं 16% और 13% की। वहीं आप देखेंगे 2017 में 30% के आसपास की रिटर्न इसने जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स इसकी काफी कंसिस्टेंट रिटर्न रहती है दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हमेशा रही है। और आप देखेंगे पिछले 22 सालों में, कैलेंडर ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, 17 सालों में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वो इन्वेस्टर्स जो एक बिगिनर हैं और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे फंड एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहां पर एक अच्छी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। पिछले 22 सालों में सिर्फ 5 सालों में ही नेगेटिव रिटर्न इसने दी है, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज लगती है अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, कि बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी से रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करें तो 5 सालों की रिटर्न अगर आप यहां पर देखते हैं तो 16% की CAGR रिटर्न इसने जनरेट करके दी है 5 सालों में, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। और 10 सालों में आप देखेंगे 14% की रिटर्न आपने जनरेट की है अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाया होता। तो दोस्तों रिटर्न्स आप देखिए कितनी अच्छी रिटर्न्स है और रिस्क काफी ज्यादा कम रहता है। 15 सालों में आप देखिए 15% की रिटर्न निफ्टी 50 ने जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स बहुत अच्छी है, इसमें कोई आपको यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी है सबसे अच्छी बात है, तो एक कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए ऐसा फंड अच्छा रहता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की दोस्तों यही सबसे अच्छी बात है कि कम वॉलेटिलिटी के साथ एक कंसिस्टेंट रिटर्न इसने पिछले कई सालों में जनरेट की है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप किसी इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो 2 चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला होता है उसकी एक्सपेंस रेशो और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स जितनी भी रिटर्न जनरेट करेगा उसमें से आप एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर अगर माइनस कर देंगे तो उतनी ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करने वाला है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के बारे में बात करते हैं तो इस फंड की जो एक्सपेंस रेशो रहने वाली है वो सिर्फ 0.1% की रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये काफी कम एक्सपेंस रेशो आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप एवरेज एक्सपेंस रेशो देखेंगे अभी इंडेक्स फंड की तो 0.25% के आसपास चल रही है। और दोस्तों दूसरी चीज है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंड अभी नया फंड है, तो यहां पर ट्रैकिंग एरर को कोई हिस्ट्री तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एटलीस्ट आप 6-8 महीने रुक के जब इसकी परफॉर्मेंस आएगी कि इसने कैसा ट्रैकिंग एरर दिया है तो हम एक बेटर पिक्चर बता पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर मैं इस फंड की और डिटेल्स पे यहां पर बात करता हूं तो इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर जिनेश जी। एग्जिट लोड यहां पर नहीं लगेगा कुछ, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बेंचमार्क इसका रहने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स। और अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से क्या आपको अभी इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं एनएफओ के बारे में कि सबसे बड़ी दिक्कत एनएफओ में क्या आती है कि कोई प्रायर हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम बता पाए कि क्या ये फंड अच्छा करेगा या नहीं। और अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास काफी ऑलरेडी इंडेक्स फंड मौजूद हैं जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप अभी 6-8 महीना एटलीस्ट रुकिए, एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी ट्रैकिंग एरर कैसे रहता है। अगर इसकी ट्रैकिंग एरर कम रहती है तो आप फिर आगे जाने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंस ये एक अच्छा फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड, आने वाले टाइम में ये फंड अच्छा करेगा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी आप 6-8 महीने अभी रुक कर इस फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।